नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। लगातार हम आपको बताते रहे हैं कि किस तरीके से झारखंड की राजनीति गरमाई हुई है, किस तरीके से राज्यपाल रमेश बैस की तरफ से कोई फैसला नहीं सुनाया जा रहा है, किस तरीके से राज्यपाल रमेश बैस के पास खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर उनके भाई बसंत सोरेन का अभी मामला जो फैसला वो लंबित है। और हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर जेएमएम के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य लगातार राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं और किस तरीके से वो अपील कर रहे हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं 2 सितंबर की। झारखंड के राजनीतिक हालात को लेकर उन दिनों सियासी गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस केंद्र को रिपोर्ट उन्होंने सौंपी और रमेश बैस दिल्ली पहुंचकर उस मामले को लेकर उन्होंने केंद्र को रिपोर्ट दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर बरकरार संशय पर झारखंड राज्यपाल का वो दिल्ली दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा था। वहीं इससे पहले बीती शाम की अगर हम बात करें तो लगातार जो हेमंत सोरेन है उनकी तरफ से आग्रह किया जा रहा है कि जल्द से जल्द फैसला दिया जाए। कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की थी और प्रतिनिधि मंडल में शामिल नेताओं के मुताबिक राज्यपाल ने उनसे कहा कि हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता के मसले पर निर्वाचन आयोग का पत्र राजभवन को मिला है। इस पत्र के कंटेंट पर जो वो विधि विशेषज्ञों से परामर्श ले रही है और जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा था जिसमें कहा गया था कि मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9A के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। ऐसी खबरें राजभवन के सूत्रों के हवाले से चल रही थी। इससे राज्य में अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है और लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने के लिए राजनीतिक द्वेष को प्रोत्साहन मिल रहा है। इसलिए वो राजभवन में स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या। तो गौरतलब है कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते हुए रांची के अनगढ़ा में अपने नाम 88 डिसिमल के क्षेत्रफल वाली पत्थर खदान लीज पर ली थी। भारतीय जनता पार्टी ने इसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि लाभ का पद और जनप्रतिनिधित्व कानून के उल्लंघन का मामला बताते हुए राज्यपाल के पास शिकायत की थी। राज्यपाल ने इस पर चुनाव आयोग से मंतव्य मांगा था। आयोग ने शिकायतकर्ता और हेमंत सोरेन को नोटिस जारी कर इस मसले में उनसे जवाब मांगा और दोनों के पक्ष सुनने के बाद चुनाव आयोग ने गुरुवार को राजभवन को मंतव्य भेजकर उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी। चुनाव आयोग का ये मंतव्य राजभवन के पास है और आधिकारिक तौर पर इस बारे में राजभवन ने 7 दिनों से अभी तक कुछ भी जानकारी नहीं दी है। हाँ, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने उन पर आरोप भी लगाए थे। यानी कि देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से लगातार आरोप भी लगाए जा रहे थे और इस बीच हम आपको ये भी जानकारी देते चले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर खुद जेएमएम के जो वरिष्ठ नेता हैं उन सुप्रियो भट्टाचार्य की हम बात कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी बड़ी अपील की गई थी राज्यपाल रमेश बैस से। उन्होंने कहा था कि जो राज्य में अभी फिलहाल अनिश्चितता का दौर चल रहा है और इस अनिश्चितता के दौर को जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद की अगर हम जानकारी आपको बताते चले कि अगर हम आपको जानकारी बताते चले तो राज्यपाल ने बीते कुछ दिन पहले मीडिया से ये जानकारी साझा की थी। तब मीडिया ने उनसे पूछा कि आखिरकार ये फैसला क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो राज्यपाल ने चुटकी भरे अंदाज में कहा और उन्होंने कहा कि ये लिफाफा अभी बहुत ही टाइटली बंद है, ये अभी खुल नहीं रहा है। तो उसके बाद तमाम मीडिया कर्मी हंसने लग गए और जैसे ही उन्होंने बयान दिया तो ऐसे ही राज्यपाल रमेश बैस भी हंसने लग गए। लेकिन ऐसे में ये देखना आने वाले समय में बेहद ही दिलचस्प होगा कि आखिरकार राज्यपाल रमेश बैस की तरफ से ये फैसला आखिरकार कब सुनाया जाएगा और कब नहीं सुनाया जाएगा। क्योंकि देखिए, अभी राज्य में अनिश्चितता का दौर चल रहा है और अभी देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। इसके अलावा हम आपको बताते चले कि ईडी ने
रांची स्थित ईडी की विशेष अदालत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर दाखिल अभियोजन शिकायत यानी कि चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र किया है कि ईडी की 8 जुलाई की छापेमारी में पंकज मिश्रा के घर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक पासबुक और 2 चेकबुक भी मिले थे। ये कागजात एक सीलबंद लिफाफे में थे जिसमें 2 चेक हस्ताक्षर किए हुए और 31 ब्लैंक थे। मुख्यमंत्री का उक्त पासबुक बैंक ऑफ इंडिया की साहिबगंज स्थित गंगा प्रसाद शाखा से निर्गत है। मुख्यमंत्री के खाते में कितने रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ इसका जिक्र ईडी ने अपनी चार्जशीट में नहीं किया है। अब हम आपको बताते हैं कि इन बैंकों में पंकज मिश्रा ने रखे थे लाखों रुपए। ईडी ने ये भी बताया कि पंकज मिश्रा के 4 बैंक खातों में पड़े 83.98 लाख रुपए को छानबीन के बाद फ्रीज करवाया गया है। जब अवैध खनन चरम पर था तब इन बैंक खातों में अनगिनत रुपए की लेन देन की गई। चार्जशीट में ईडी ने बताया कि पंकज मिश्रा के एचडीएफसी बैंक खाते में 40,95,622 रुपए, इंडियन ओवरसीज बैंक में 33,38,727 रुपए और सीबीआई के खाते में 9,64,554 रुपए मिले थे। उनके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाते में कोई धन नहीं मिला था। अब हम आपको बताते हैं कि ईडी ने आगे देखिए ये भी बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के 10 बैंक खातों में पिछले 10 साल के अंदर किए गए लेन देन की जानकारी ली तो पता चला कि इस 10 साल के भीतर उन खातों में करीब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन किए गए हैं। इनमें पंकज मिश्रा ने अलग अलग माध्यम से मिले 1.60 करोड़ रुपए की नकदी और बैंकिंग चैनल से 8.65 करोड़ रुपए जमा करवाया था। ईडी को ये भी जानकारी मिली कि 2 साल से 2021 और 22 और 2022 और 23 में पंकज मिश्रा के बैंक खातों में नकदी के अलावा अन्य बैंकिंग माध्यम से सर्वाधिक रुपए जमा हुए थे। पंकज मिश्रा का भगवान भगत हथुआ कंस्ट्रक्शन, गणपति एंटरप्राइजेज, भगवान स्टोन वर्क्स, भगवान स्टोन्स एंड मिनरल्स, जय मां अम्बे ट्रेडर्स, शिव शक्ति साई और बालाजी इंटरप्राइजेस के साथ साथ नियमित रुपए का बैंक के माध्यम से लेन देन हुआ। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि पंकज मिश्रा की कमाई और उनके आईटीआर विवरण के बीच कोई मेल नहीं है। नकदी के स्रोत और बैंकिंग लेन देन में कोई मेल नहीं है। इस तरह अपराध की ये आय खनन लेवी की जबरन वसूली और स्टोन चिप्स के अवैध परिवहन से संबंधित अवैध गतिविधियों से प्राप्त की गई है। भगवान भगत ने ईडी की पूछताछ में ये खुलासा किया था कि पंकज मिश्रा को सभी अवैध खनन के माध्यम अवैध धन मिला। जब ईडी ने पंकज मिश्रा से एचडीएफसी खातों के किए गए उच्च जमा की व्याख्या करने के लिए कहा तो उन्होंने दावा किया कि उन्होंने स्टोन चिप्स के माध्यम से कमाया था, लेकिन उनके पास कोई दस्तावेज और सबूत नहीं मिले। तो आज की इस रिपोर्ट में हमने आपको पूरी जानकारी दी कि आखिरकार राज्यपाल रमेश बैस की तरफ से ये फैसला क्यों नहीं सुनाया जा रहा है। आखिरकार राज्यपाल रमेश बैस किसी केंद्र के दबाव में बने हुए हैं। तो हमने ये पूरी जानकारी विस्तार से आपको दी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।